हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं लोटा बहू उर्फ पागल चट्टी के बारे में। जी हाँ गाइस, कुछ दिनों पहले आपने एक मेलो ड्रामा देखा होगा, एक वीडियो देखा होगा जहाँ कहा गया था कि तुम्हें सब करवाती है, तुम ही करवा रही है, तुम चाहे तो रोक सकती है, हमारा पति हमारे कब्जे में नहीं है फिर भी हम उसको रोकते हैं, लेकिन तुम नहीं रोकती है। बच्चे के मामले में हम बहुत सेंसिटिव है सोना, बहुत सेंसिटिव है सोना। सुन लो, हम तुम्हारी बेटी का मुंह भी नहीं देखेंगे, कभी मुंह नहीं देखेंगे। अब आना तुम यहाँ पर कभी, अब आकर देखना तुम। तो ऐसा कुछ बोला था, याद है ना आपको? किसने बोला था, क्या बोला था, कैसे कैसे बोला था, क्यों क्यों बोला था? तो अभी भाई साहब हो चुकी है व्यूज़ की भारी भरकम कमी। देख रहे हो ना आप, जेलेसी का पीक लेवल है। पहले तो बच्चे को लेकर जेलेसी थी, एक तो सबसे बड़ी जेलेसी तो व्यूज़ को लेकर थी। बच्चे को लेकर भी जो जेलेसी थी वो बेसिकली इसलिए थी क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा खिंच रहे हैं, उनके पास कंटेंट आया है। कंटेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है और सबको पता है कि वाईटी पर दो कंटेंट बहुत ज़्यादा चलते हैं। एक हो गया बच्चे का कंटेंट, प्रेगनेंसी वाला, और ये सारा जो कंटेंट है बहुत चलता है वाईटी पर, और दूसरा है शादी वाला कंटेंट। तो भाई इन लोगों को इसीलिए तकलीफें बहुत ज़्यादा हो गई थी और ये फेस रिवील कर रहे थे, आंखों का इशारा कर करके सब कुछ कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या हुआ, दाव उल्टा पड़ गया और सामने वाले ने वीडियो डिलीट करा दिए या प्राइवेट करने को बोल दिए। तो उससे इनको लग गई आग और इन्होंने फिर कलेश डाल दिया। अब चलो कलेश डाल दिया, जो भी डाल दिया, बहुत लड़ाइयाँ हुई। अब दो भाइयों के बीच में अगर लड़ाइयाँ हुई हैं तो उसमें पत्नी का क्या बनता था, क्या ही बनता था पत्नी का कि उस लड़ाई में वो कूदे और कूद कर जो है इस तरीके की बातें करे कि जो करा रही है वो उसकी पत्नी करा रही है। क्यों भाई? तुम्हारा पति जब आलू के छिलके पर लड़ाई करता है, तुम्हारा पति जब कार्ड में ना होने पर लड़ाई करता है, या तुम्हारा पति बेवजह जो सींग भिड़ा रहा था छोटे वाले में कि तुम घर में बैठे रहते हो, तुम घर में बैठे रहते हो, अरे भाई तुमको क्या लेना देना वो घर में बैठा है, कैसे भी बैठा है। हो सकता है कि तुम्हारी माता जी समझा रही हो, तुमसे शिकायतें कर रही हो, तो तुमने उसका कंटेंट बना दिया। बट यहाँ भाई जब तुम बड़े हो चुके हो, सबकी शादियां हो चुकी हैं, तो एक सेंसिबल इंसान यही होता है कि भाई हम निकल गए हैं, हमने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, कभी हम आते हैं मिलते हैं, हमारे भाईचारा हमारा बना रहे, इसलिए प्लीज़ मुझे इसमें इन्वॉल्व ना करें, आपको जो ठीक लगता है आप वो करें। तो ये सब आप भी कर सकते थे, लेकिन ये तो कूदा ही कूदा, ये तो कूदा ही कूदा। और जो पागल चट्टी बोलती है कि हम भाई रोकते हैं, इसने रोका भी नहीं। अगर ये रोक रही होती तो लड़ाई इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती, तो इसने रोका भी नहीं, ऊपर से इसको कुदाया इसके पति ने सिंपत्ति बटोरने के लिए, बच्चे के नाम पर सिंपत्ति बटोरने के लिए, और ये कूद गई। और कूद कर जो जो इसने बोला है वो मतलब कोई भी माँ, कोई भी पिता अपने बच्चे के लिए नहीं सुन सकता। और इसीलिए मैं राजकुमार से कहती हूँ कि राजकुमार, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए उन रिएक्शन वालों से जिनकी बेटी को लेकर तुमने बातें रखी हैं। वो तुम्हारा बनता है माफ़ी मांगना, क्योंकि उनकी भी बेटी ही थी, उनकी भी बेटी थी। कोई किसी की बेटी ही होता है जब आप लोग कुछ गलत बोलते हो, क्योंकि आप लोग बहुत गंदे लेवल में जाकर बोलते हो। इतने गंदे लेवल में मुझे नहीं लगता कि कोई आपको बोलता होगा जितने गंदे लेवल में जाकर आप लोग बोलते हो। तो हमारी जो लोटा बहू है वो हमेशा की तरह आंसू बहाने के लिए तैयार रहती हैं। उनको बस छू बोलने की देरी होती है, पति या सास या कोई भी बोल दे छू छू जा जा, बस 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 रोना है, तो वो चालू हो जाती हैं। तो उन्होंने सिंपत्ति बटोर ली थी, रो कर जैसे भी कर कर, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। जो जिनको घर से बाहर निकाला गया है साजिशें करके, उनके व्यूज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि वो कुछ भी कॉन्ट्रोवर्शियल बोल नहीं रहे, वो कुछ अपने मुँह से ऐसा गंदा कह भी नहीं रहे। हाँ, उनकी बेटी को लेकर जो बोला है इस कपूत ने, जो चाची 420 है उसने, कि बहुत गंदी बदबू आ रही थी, स्मेल कर रहा था कमरा, हमने साफ सफाई की है। वैसे कल मुझे एक कमेंट आया था कि बदबू तो इसे अपनी खुद की पत्नी से भी आती थी। तो भाई इसकी नाक में कुछ इशू है, क्योंकि बेबी का जो ये बोल रहा था, ये कोई भी मतलब जो सेंसिबल इंसान होगा ये ऐसी बातें नहीं करेगा कि बदबू आ रही थी, स्मेल कर रहा था। तो जो भी है, तो ये जो बंदा है ये पोकिंग पर पोकिंग कर रहा है कि इसके व्यूज़ बढ़ जाएं। अगर आप अब भी देख लो इसके व्यूज़, तो बिल्कुल उतने खास व्यूज़ नहीं हैं। जब ये अपने छोटे भाई को पोकिंग करता है तो लगभग लाख क्रॉस होने लगते हैं, वरना इसके व्यूज़ नहीं हैं। और माता जी और ये बैठकर जो व्यूज़ की चर्चाएं कर रहे थे, जो डॉलर्स की चर्चाएं कर रहे थे, देखा जाए तो इस वक्त जो माता जी है ना वो ज़्यादा डॉलर कमा रही हैं इनसे। जी हाँ, बड़े वाले कपूत से ज़्यादा डॉलर माता जी लेकर जा रही हैं। अब वो चाहे जितना बता दे कि हमारे तो इतने हैं, हमारे तो उतने हैं, माता जी के डॉलर्स ज़्यादा होंगे इस समय उनके अकाउंट में जितने मतलब बड़े वाले के होंगे। इसलिए बड़ा वाला बोराया जा रहा है कि सबके व्यूज़ आ गए। माता जी ने देखो कह भी दिया बातों ही बातों में कि पहले हम जाते थे इनके यहाँ व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अब ये आते हैं हमारे पास व्यूज़ बढ़ाने के लिए। तो वही वाली बात है, व्यूज़ का खेल है दोस्तों। अब छोटे वाले जो भाई है उसके व्यूज़ ज़्यादा देखकर कहीं ना कहीं इनकी जो सिंहासन है वो डगमगाने लगी हैं, और इसलिए अचानक से उस छोटी बच्ची की याद आ गई है और पत्नी को फिर से छू कर दिया गया है कि उस बच्ची का जिक्र करो, क्योंकि तुम जैसे ही उस बच्ची का जिक्र करोगे
होगी वैसे ही जो है तुम पर रिएक्शन बनने लगेंगे, तुम्हारे व्यूज़ बूस्ट होंगे और लोग भले ही तुमको गरियाएंगे, भले ही कुछ भी बोलेंगे, लेकिन व्यूज़ ज़रूर बढ़ेंगे। तो आ गई मैडम वैसे ही कि हमें बहुत मन कर रहा था बोनिया से मिलने का, बोनिया से हम मिल लेते तो अब क्या ही बताएं, बहुत याद आ रही है। वो यहाँ होती तो हम ज़रूर मिलते गाइस। अब देखो कोई किसी से ज़्यादा दिनों तक तो नाराज़ रहता नहीं है, सब एक दिन ठीक हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाता है, कोई ज़्यादा नाराज़ नहीं रहता है। और इतनी बोनिया की याद आ रही थी, तो जब छोटी जो आपकी देवरानी है वो वहीं पर अवेलेबल थी और आप जब घर पहुंचे थे, तो आपको अगर वाकई में बनिया से इतना प्रेम था तो आप उसके कमरे में एंट्री मारते, बच्ची को गोद में उठाते, प्यार करते और बस वहीं सब कुछ सॉल्व हो जाना था। सब कुछ सॉल्व हो जाना था। ऐसा कुछ भी नहीं हो जाना था कि भाई कोई आपको लठ मार देता या आपको कोई धक्के देकर निकाल देता, वहीं सारी प्रॉब्लम, सारे इशू खत्म हो जाते। और ऐसा ही होता है घर परिवार के मामलों में। लेकिन आपने एक तो गंदे शब्दों से बातें की हैं, गंदी तरीके से सामने वाले से बात की है, किसी की बच्ची को लेकर कुछ गलत बोला है। और पहले जब वो घर पे अवेलेबल थी तो आप उसके कमरे में जाने की जहमत नहीं उठाते हैं, उससे मिलने नहीं जाते हैं, तब उसको लाड़ नहीं लगाते हैं। लेकिन जब आप घर से निकल रही हैं तो आपको लाड़ लगाने की जो है मंशा हो रही है और आप बोल रही हो कि होती तो हम मिलकर जाते। तो आपकी जो सासू माँ हैं वो बार बार बता रही हैं कि 15 घर दूर ही रहता है, यहीं रहता है, हमारे घर के बिल्कुल जस्ट नज़दीक रहता है, कहीं दूर नहीं गया है, यहीं है, हमारी छाती पर सरसों और जो मूंग है वो दर रहा है ना, और सारा सामान लेकर नहीं गया है, नाक कटा रहा है, थू थू करवा रहा है, यही सब वो जताना चाह रही हूँ। बार बार घर का दिशा बता रही हैं, लोकेशन बता रही हैं। और उससे भी छोटे वाले बेटे ने उसको भी जवाब दिया है कि ये सब बताने का कोई बनता नहीं है, ये हमारी प्राइवेसी है, ये आप क्यों बता रहे हो। और साथ ही साथ उसने वो बच्ची वाले मैटर में भी जवाब दिया है कि हमें वो खुशबू अच्छी लगती है, हमें वो बदबू अच्छी लगती है, जिसको आप बदबू बोल रहे हो वो हमें खुशबू लगती है, और हमारी बच्ची के आने के बाद से काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। तो ये सब वो जवाब दे रहा है। तो भाई जब माता जी बता रही हैं कि अगल बगल रहते हैं वो 15 घर छोड़कर, तो इतनी ही बनिया की याद आ रही है तो जाकर आप मिले आते, मिल लेते, मिलकर चले जाते। आप थोड़ी ना घट जाते, परिवारजन ही तो है। एक दिन सभी को हम साथ 8 है से हम साथ साथ हैं होना ही है ना। ये तो आप ही कह रही हो ना, कोई कितने दिन तक नाराज रह सकता है। तो ये जब आप गरिया रही थी अपनी देवरानी को फ़ोन लगाकर, उस टाइम पर सोच लेती, थोड़ी देर थमती, सोचती कि ठीक है मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, मैं कितने देर तक नाराज़ रहूँगी, जो भी बोला है मेरे देवर ने बोला है, मेरे पति से बोला है, मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तब नहीं लगा आपको, तब इतनी समझदारी नहीं आई। आज अचानक से इतनी समझदारी कैसे आ गई। अब हमारी जो लोटा बहू हैं वो जो है कंटेंट के लिए क्रेव कर रही हैं, बेसिकली व्यूज़ बढ़ाने की निंजा टेक्निक। बच्ची आ जाती तो कंटेंट में 4 चांद लग जाते, हम 2-4 रील छाप देते गोद में लेकर, है ना। वो नहीं हो पा रहा है, जाते जाते कंटेंट बना जाते, क्योंकि अभी हम जब ट्रैवल करेंगे तो व्यूज़ डाउन होंगे, है ना। कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगाकर बड़ा वाला जो बेटा है यानी कि चाची 420 डाल रहा है कंट्रोवर्शियल थंबनेल, क्योंकि उसके 2 व्लॉग्स में व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो गए, तो उसने कंट्रोवर्शियल थंबनेल डाल दिया। और अब वो बोल रहा है कि घर जाकर एक एक को जवाब देगा, यानी कि रिएक्शन चैनल वालों में सींग भिड़ाएगा। अभी छोटे भाई में भिड़ा रहा था, अब रिएक्शन वालों में भिड़ाएगा, एक एक को मुंह तोड़ जवाब देगा। हालांकि वो व्लॉग मैंने नहीं देखा है, व्यूज़ डाउन हो गए हैं। तो वो व्यूज़ अप करने होते हैं ना, ट्रैवल पर निकलते हैं तो थोड़ा डाउन तो होता ही है। देखो माता जी के भी देख लो, कंट्रोवर्शियल थंबनेल अभी भी लगा ही दे रही है वो बीच बीच में, लेकिन फिर भी व्यूज़ डाउन है, क्योंकि सबको पता है ट्रैवल पर निकली है, वहाँ कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। एक व्लॉग मैंने देखा जिसमें वॉइस ओवर भी कर रही हैं और वीडियो की जो वॉइस है वो भी बंद नहीं की है, तो डबल डबल इनकी आवाज़ें आ रही हैं। मतलब इस कदर जो है कंटेंट के लिए पगलाई पड़ी हैं, और हर व्लॉग में सफाई दे रही हैं कि हम घूम रहे हैं, अब हमने अपनी जिम्मेदारियां निपटा दी हैं। बार बार सफाई क्यों दे रहे हो जब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जब आप कहते हो कि लोग भूख रहे हैं तो लोगों को भूखने दो, क्यों सफाई पर सफाई दे रहे हो। सफाई पर सफाई वही देता है जिसे फ़र्क पड़ता है। और एक तरफ ये बोलती है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और ये भी बोलती है हम किसी के रिएक्शन नहीं देखते, किसी की वीडियो नहीं देखते, लेकिन इन्हें पता है कि कौन माता जी बोल रहा है, कौन बेसुरा बोल रहा है, कौन असुरा बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इनको सब पता होता है। तो बार बार सफाइयाँ भी दे रही हैं कि हम निकले हैं घूमने, ये वो फलान ढिमाक मतलब कुछ भी। और जहाँ भी गई हैं निकल कर घूमने गई हैं। तो मैंने देखा कि कहीं तो ये लैंड हुई थी एयरपोर्ट के बाहर, तो वहाँ पर इनके पतिदेव अकेले सेल्फीज लेने में लगे हुए थे, और ये कह रही थी कि देखो फोटोज ले रहे हैं अपने, सेल्फी ले रहे हैं अपने। तो आपको अजीब नहीं लगा कि वो आपको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं कि तुम भी आ जाओ मेरे फ्रेम में। सोच लीजिए, बस डर की माया है, प्यार है। होगा होगा यार, होगा, ऐसा नहीं है, होता ही है। प्यार ही तो है जो बच्चे से दूर कर दिया, है ना, पत्नी का प्यार। तो खैर, तो यही सब ये चल रहा है।
कंट्रोवर्शियल थंबनेल अभी माता जी के बैक टू बैक आने स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही माता जी को दिखेगा कि व्यूज़ डाउन हो चुके हैं। माता जी कह रही थी हम घूमते भी हैं और पैसे भी कमाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि माता जी जैसे ही घूमने निकलती हैं तो पैसे कम हो जाते हैं अपने आप। तो माता जी अपने असली वाले चेहरे में आ जाएंगी, थोड़ी देर में आ जाएंगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आएंगे थंबनेल भी और बोलने भी लगेंगी ब्लॉग में भी, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना हम जब तक जहर नहीं उगलेंगे तो हमको व्यूज़ नहीं आएंगे। वैसे ही बड़ा वाला जो बेटा है यानी कि चाची 420 वो भी समझ चुका है जहर उगलेंगे थंबनेल टाइटल में तभी हमको व्यूज़ आएंगे। तो अभी वो घर पहुँच के उसका कहना है कि वो फिर एक एक को जवाब देगा, सींग भिड़ाएगा वो सब में। और यहाँ से जो हमारी जो लोटा बहू हैं इन्होंने भी अपना दाव खेला है वो बनिया के नाम पर कि चलो गोद में बच्ची नहीं है तो एटलीस्ट उसके नाम पर कंटेंट तो हम छाप ही देते हैं, कोई कितने दिनों तक नाराज़ रहेगा। वैसे यही बाहर वालों से आप लड़े झगड़े होते ना, लोग आपकी शक्लें नहीं देखते और आपकी बैंड बजाकर छोड़ देते। वो घर वाले हैं उनको भी पता है कि एक दिन हम एक होंगे और वो बोल भी रहे हैं कि जब हमें पिताजी बुलाएंगे तो हम जाएंगे, लेकिन हम रहने नहीं जाएंगे। हम मतलब 1-2 दिन के लिए या वैसे कुछ दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए जाएंगे, ऐसे नहीं कि हम वापस से घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये बोला है छोटे वाले बेटे ने। छोटा वाला उनका जो राजकुमार है वो भी देख रहा है प्रॉपर्टी वगैरह, वो देख रहा है रेंट पर या जैसे भी, शायद वो शॉप खोलने का मन बना रहा है क्योंकि उसे वाईटी के अलावा भी कुछ करना है, तो वो उसका मन बना रहा है। और इसका क्रेडिट भी जो है कहीं ना कहीं ले जाएंगी जो बेसुरा जी हैं वो ले जाएंगी, क्योंकि उनको ये दिखाना है कि भाई हमने तो निकाला ही इसलिए कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, जिम्मेदारियां समझने लगे, तो वो तो पूरा क्रेडिट खाएंगी ही खाएंगी। उसके लिए तो आप वेट करिएगा, वो तो वो करने ही वाली हैं। तो यहाँ से ये होगा। और बाकी तो लोटा बहू हैं। अभी वो कह रही हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं, अचानक से इनको पढ़ना है, मतलब पता नहीं क्या ये करना है, इनको कितने दिन इनकी पढ़ाई चलने वाली है वो भी हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर जा रही हैं, ऐसा इनका कहना है। यहीं पर थे, हम लेकर जा रहे हैं। हमने बहुत समय बर्बाद कर लिया, बहुत समय बर्बाद कर लिया। भाई वो समय बर्बाद जो आपने किया था, जिसकी दुहाई आप देते रहते हो, वो बीते बहुत मतलब युग बीत चुके हैं। अब युग सब अपना अपना आगे बढ़ चुके हैं, सब अपने अपने कंटेंट पर ध्यान दे रहे हैं। जिनको आपने भगा दिया है व्लॉगिंग से वो पीपी करके काम चला रहे हैं, बट सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आप ही उसी काल में अटके हुए हो क्योंकि उस काल में आपने बहुत डॉलर छापे हैं, तो बार बार आपको वो काल याद आ जाता है। तो ये कह रही है हमने बहुत समय बर्बाद किया। भाई उससे ज़्यादा समय तो मुझे लगता है अभी कुछ दिनों में आपने बर्बाद किया है, जब आपने गाने किए हैं और यहाँ वहाँ आपने इवेंट्स किए हैं, क्योंकि उसमें ना तो आपको व्यूज़ आए ढंग से और ना ही गानों का कोई बेनिफिट मिला आपको। तो ये हुआ है आपका लॉस बेसिकली देखा जाए तो। वहाँ तो आपने जो आपने लड़ाई झगड़ा किया है, जो भी किया है, कंट्रोवर्सी की है, उसमें डॉलर्स ही आपने ज़्यादा कमा लिए हैं। तो वो जो काल आप बार बार याद करते हो ना, बेसिकली कंटेंट की वजह से याद करते हो और डॉलर्स की वजह से याद करते हो, और बार बार किसी को डिफेम करने की कोशिश करते हो। अपने आप में झांकिए, अपने गिरेबान में झांकिए और अपने पति के गिरेबान में झांकिए थोड़ा सा, क्योंकि सबसे घटिया लोग आप ही हो। आप ही लोगों ने ये सारा कुछ किया है, गंद डाला है वाईटी पर और उससे डॉलर जनरेट किए हैं, और अभी उस छोटी सी बच्ची को भी आप लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। तो क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।